अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबश्शिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो का जो मेन टाइटल है, प्लीज़ फोमो में आके बिटकॉइन को बाय मत करो, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट। मैं अपनी आवाम से क्यों इतना कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी हमेशा, जो भी कोई कॉइन देता हूँ, मैं हमेशा उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है, अपने प्रीमियम के अंदर। ये जो अभी जहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है, जिस पॉइंट से $23,000 वाला एरिया, 22,800 $500 वाला एरिया, ये चीज़ मैं बहुत पहले अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपडेट कर चुका हूँ। जब बीटीसी यहाँ पे ट्रेड होता था, तभी मैंने कहा था 22,500 विल बी द बिग थ्रेट फॉर बीटीसी, ठीक है। ये हमने प्रीमियम मेंबर्स को अपने अलर्ट किया था और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जो है वो डंप आना शुरू हुआ है और बीटीसी यहाँ पे डंप कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको किस तरीके पे एंट्री लेनी, किस कहाँ पे एंट्री लेनी है और किस जगह पे एंट्री लेनी है। सबसे पहले एक खुशखबरी है आप सब बिगिनर्स के लिए, गुड न्यूज़ है। और वो ये गुड न्यूज़ है कि हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे रील्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस चीज़ की अनाउंसमेंट मैंने तकरीबन 3 वीक्स पहले भी की थी, लेकिन एग्जाम्स चल रहे थे मेरे और दूसरे ईद उल अदा और ये दूसरे इवेंट्स थे, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, ठीक है। और कुछ इश्यूज चल रहे थे मेरे पर्सनल, तो इस वजह से मैं उसको कर नहीं पाया। लेकिन कल मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने रील्स बना ली हैं, ठीक है, और उसको मैं कल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे हम लोग बिगिनर रील्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर ये होगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को 1 मिनट के अंदर लर्न करना चाहते हो ना, तो हम डेली की या वीकली 4 से 5 हम लोग रील्स अपलोड क्या करेंगे, जो कि 1 1 मिनट की हुआ करेगी। और एक रील के अंदर आपको बताया करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, वगैरह वगैरह। हर चीज़ बिगिनर टू प्रो लेवल 1 1 मिनट की वीडियोस जो होगी वो हमारी सीरीज जो है स्टार्ट होने वाली है हमारे इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर जाके फॉलो कर लो और इंशाल्लाह ताला कल से हम उस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली बीटीसी की फ्री अपडेट्स जो होते हैं वो देते रहते हैं। अब हम चलते हैं बीटीसी के अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आप लोग जो फोमो बाइंग कर रहे हैं कि नहीं बीटीसी ने तो ऊपर निकल जाना है, यहाँ पे बीटीसी ऊपर नहीं निकला बल्कि बीटीसी और खतरनाक हो रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल एग्जैक्टली बियर फ्लैग फॉलो हो रहा है। इससे पहले अगर आपको एग्जांपल मैंने बहुत दफा दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे जो है वो समझते नहीं है, ठीक है। वो समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ आके, ठीक है। जब भी इस तरीके का नक्शा बना था लास्ट टाइम बीटीसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ बियर फ्लैग, और जब भी ये बियर फ्लैग बनता है मार्केट की सिचुएशन देख सकते हो क्या होती है, ठीक है। बियर फ्लैग बनता है, इससे पहले क्या बनता है, एक बड़ा डंप होता है जिसको हम कहते हैं पोल। ये मैं कल भी कर चुका हूँ लेकिन वापस कर देता हूँ। पोल बना, इस तरीके की अप एंड मूवमेंट हुई, बीटीसी ऊपर डाउन अप डाउन, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने चार्ट के अंदर शेयर किया 22,500 विल बी द बिग थ्रेट फॉर बीटीसी, ओके। इस तरीके की यहाँ पे मूवमेंट बनती है, फिर उतना ही डंप आता है जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, जितना यहाँ पे हमारे पास पोल का साइज होता है। जो पोल बनाता है ना, उसके साइज जितना डंप आता है, अगर आप देख लो तो उतना ही पोल के साइज जितना डंप आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है एग्जैक्टली वापस यहाँ पे बेयर फ्लैग बन रहा है। चलो मेरी नहीं सुनोगे, गूगल की तो सुनोगे। आज जो गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉरी मैंने गूगल हेल्प सेंटर खोल लिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बेयर फ्लैग एग्जाम्पल, ठीक है। बेयर फ्लैग एग्जाम्पल यहाँ पे आप आ जाओ, देख लेते हैं कैसी होती है बेयर फ्लैग की पैटर्न हमारे पास। ये देख लो इस तरीके से बनता है, स्मॉल बॉडीड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो आपके पास यहाँ सबसे पहले इमेज में बुल फ्लैग है, बट उसको हम इग्नोर करेंगे। सेकंड वाली इमेज में हम फोकस करेंगे, इट्स अ बेयर फ्लैग, और बेयर फ्लैग यहाँ पे किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे आप और देख लो, ठीक है। मेरी वीडियो का देखने का सबसे बेस्ट फायदा यही है कि आप जब भी कुछ इस चैनल पर आते हो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाते हो। आज की वीडियो में आपको बेयर फ्लैग के बारे में पता चल गया, ठीक है। और अभी देख लो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पोल बन रहा है, ठीक है। और पूरा कंसोलिडेशन एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से बेयर फ्लैग के अंदर होती है, ठीक है, देख लो। और अगर अल्लाह ना करे देखो रिजेक्शन एग्जैक्टली इस पॉइंट से मिल रही है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली है $23,000 $22,800 वाले एरिया से। अब अगर ये डम खाता है तो कहां तक जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी $10,000, जो कि मैंने पाई साइकिल के जरिए आपको बॉटम प्रिडिक्ट करके ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाई साइकिल का जो बॉटम हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग $10,000 पर बहुत ही बासानी जा सकते हैं और शायद वही हमारे बिटकॉइन का बॉटम होगा। तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका प्लान है, मैं आपको 2 सिनेरियोस बताने वाला हूं, उसको बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना है। सबसे पहला सिनेरियो, अगर आपको लॉन्ग टर्म का एम रखते हो तो आपको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना है। जो सबसे पहली बाइंग है वो मैंने अपनी 1000 दफा कह चुका हूं, मैंने अपनी सबसे पहली बाइंग जो की है वो $19,000 पर की। अपने जो पोर्टफोलियो है इसका 45%, मतलब 45% बाइंग मैंने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो $1000 का है, ठीक है, $1000 का है, तो मैंने $450 की जो बाइंग है वो कर ली है। मैंने इथेरियम काफी ज्यादा नीचे से बाय करवाया था अपने प्रीमियम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेरियम को मैंने कहाँ पे बाय करवाया था, जब ये ट्रेड होता था 980। मैंने सबसे कहा था कि इसको एक्यूमुलेट कर लो, और अभी आप इथेरियम की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके इट्स माय फर्स्ट टारगेट, ठीक है। इथेरियम ने मेरा पहला टारगेट भी यहाँ पे अचीव कर लिया है, जिसपे आप लोगों ने 60% तक प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा बीडीएस के अपडेट्स की तरफ कि अब आपका विजन क्या है। अब आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है, ठीक है। क्या पता आप बाइंग ना करें और आप $10,000 का वेट करते रह जाओ, बिटकॉइन का बॉटम यहीं कहीं बन जाए 20,000 पे, और एक अच्छी न्यूज आ जाए, अमेरिका कह दे कि हम लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई टैक्स वैक्स नहीं ले रहे, बिटकॉइन अब से हमारी दूसरी करेंसी या कोई दूसरी कंट्री बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दे, जिस तरह एल सल्वाडोर ने किया हुआ है। तो पता है कुछ यहाँ से बीटीसी किस तरह निकलेगा, 30,000 40,000 तो बीटीसी के लिए आम बात होगी। फिर आप उस वक्त आके फोमो में बाय करोगे। एफओएमओ, फोमो मीन्स होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट,
कि आपने पहले बाय नहीं किया तो यार अब आपको फोमो होगा, फिर आप 30,000 पे बाय करोगे, फिर वो गिरेगा, आप लॉस में आओगे। तो हमेशा बॉटम प्रेडिक्ट आप कभी नहीं कर सकते, तो पार्ट्स में बाय करो। ये जिस एरिया में बीटीसी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे हजार बुरी न्यूज़ेस आ रही हैं, हर चीज आ रही है, लेकिन बीटीसी यहाँ पे गिर नहीं रहा है। हाँ, लेकिन बेयर फ्लैग पैटर्न जरूर बन रहा है, बेयरिश पैटर्न जरूर बन रहा है, जिसके जरिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी। तो अब यहां पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स जितने भी वो कान खोल के बात सुन लो कि ये जो पॉइंट है बीटीसी के लिए, जिसपे बीटीसी इस वक्त ट्रेड हो रहा है 21,900 या $20,000 वाले एरिया, इस जोन में आप अपने पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा लगा दो। ठीक है, और किन किन कॉइन्स पे लगाना है वो मैंने विल बीटीसी, इस वीडियो जब खत्म होगी उसके एंड में आपको वीडियो आ जाएगी, विल बीटीसी राइज अगेन। मैंने उसके अंदर 5 कॉइन बताए जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना आराम से कर सकते हैं, उन कॉइन्स पे लगाना है। सेकंड, आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? रिमेनिंग फंड्स आपके पास 60% है, 70% जो भी है। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? जहां पे हम लोगों ने पाई साइकिल के जरिए बॉटम बनाया था। मेरे चैनल पे जाओ, इससे पहले मेरी वीडियो है, अगर मैं आपको ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा, उस वीडियो को देखो। 10,000 से $13,000 वाला जो एरिया है उसके बीच में आपने रिमेनिंग 40% लगाना है और 20% आपने रख देना है बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, डीसीए करने के लिए वगैरह। ठीक है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है बेयर मार्केट को सर्वाइव करने की। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और आप अभी के लिए कोई एंट्री ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बीटीसी को अगर हम हर चीज क्लियर कर दे, बेयर फ्लैग यहाँ पे हटा दे, तो सबसे जो पहला एरिया था वो ये वाला एरिया था बीटीसी के लिए, जो कि हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा था। ठीक है, यहाँ से अगर आप गौर से देखो, यहाँ से लेकिन अभी बीटीसी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यूएसडी की डोमिनेंस का पहला वेट करो। यूएसडी की जो डोमिनेंस है वो उसने एग्जैक्ट इसको तोड़ने के बाद जो हमारा टारगेट है उसको अचीव किया, और इसी तरीके से बीटीसी पंप हुआ, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म एंट्री लेने को कहा था। आई होप आप सबको याद होगी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि $18,800 पे स्टॉप लॉस लगाओ, $19,500 पर आप सबने एंट्री ली थी, और अभी आप लोग 13 से 14% प्रॉफिट के अंदर है। मुझे काफी लोग फ्यूचर ट्रेड के स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, ये जो एरिया यहाँ से देखो सपोर्ट है, तो यूएसडी की डोमिनेंस बाउंस करेगी। जब यूएसडी की डोमिनेंस बाउंस करेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगी? क्रिप्टो की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ से ये पंप ले सकता है। ठीक है, अगर ये पंप होता है तो यहाँ पे 9 से 10% का पंप जो है वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। और इसके अकॉर्डिंग अगर बीटी से गिरता है यहाँ पे 10%, ठीक है, इससे आप यहाँ से एक्यूमुलेट कर लो कि बीटी से अगर यहाँ से गिरता है सिर्फ 8 से 9%, तो बीटीसी का टारगेट है $19,500 वाला एरिया। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो अभी आप क्या करो? सिंपल, यूएसडी की डोमिनेंस को देखो। अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरती है, तो फिर आपके लिए जो ये एरिया बीटीसी जिस वक्त अभी ट्रेड हो रहा है 21,500, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा इसको सपोर्ट बनाने के लिए ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर यूएसडी की डोमिनेंस पंप करती है, तो आपको एंट्री कहां पे लेनी है? इस वाले एरिया में, $19,800 वाले एरिया, और $18,800 पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये थी बीटीसी के लिए शॉर्ट टर्म एंट्री। इथेरियम में कहां पे एंट्री लेनी है? इथेरियम के अंदर अगेन मैं कह रहा हूं, इथेरियम काफी ज्यादा पंप हुआ है। हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट हमने रखा था इस पॉइंट से, वो था 20% तक। आई होप आप सबने प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया होगा, जो नए लोग थे, और जो पुराने जिनको मैंने $980 से बाय करवाया, जिन्होंने मेरे साथ बाय किया था, आई होप वो लोग 60 से 70% प्रॉफिट इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ये याद होगा जो मेरे पुराने मेंबर्स उन सबको मैंने बाय करवाया था कि इथेरियम आपको इस प्राइस में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सेंडिंग ट्रायंगल के बाद ये पंप हो रहा है। अब जो इसका टारगेट है, सेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट था वो आई होप मेरा शायद कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर हम देखें इसका बॉटम से लेकर पंप तक, और इसको उठा के हम यहाँ रखें, इसको हम चेक कर लेते हैं, तो यस, हमारा जो असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इथेरियम को थोड़ी सी करेक्शन लेने दो। अगर आपको इथेरियम मिल जाता है इस जोन के अंदर 1280 या $1300 वाले एरिया में, तो इथेरियम में आप एंट्री ले सकते हो एक। ठीक है, तो ये कुछ बिटकॉइन की अपडेट्स थी। बाकी इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो कर लेना, जो लोग बिगिनर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं बोलता चला गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।